कैसे एक घटना जैसे परीक्षा में फेल होना हमारे विचारों को निराशा और अपने आप को बेकार महसूस करने की ओर ले जा सकती है। कुछ लोग कठिनाइयों से जल्दी उभर जाते हैं, जबकि दूसरे लोग नकारात्मकता के चक्र में क्यों फंस जाते हैं? क्या इसका कारण उनकी सोच और विश्वास का तरीका हो सकता है? क्या ये संभव है कि हम दुनिया को जिस तरह से समझते हैं वह हमारे ऐसे अनुभवों से प्रभावित हो जो हमें सचेत रूप से याद भी नहीं है? ये स्कीमाज हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं? अगर डिप्रेशन से बाहर निकलने की कुंजी परिस्थितियों को बदलने के बजाय हमारे सोचने के तरीके को बदलने में हो, तो क्या कॉग्निटिव थेरेपी सच में हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है? क्या मैंने गलती की है और मैं असफल हूं के बीच का अंतर तय करता है कि आप थोड़ी देर के लिए उदास महसूस करेंगे या डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये छोटे छोटे सोचने के बदलाव इतने प्रभावी क्यों होते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन की दुनिया पर। इस चैनल पर हम मनोवैज्ञानिक थ्योरीज, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और मनोचिकित्सा के जटिल मुद्दों को सरल भाषा में समझाते हैं। मैं हूं अमित और मुझे मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान के क्षेत्र में 45 वर्षों का अनुभव है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन के बारे में। हम दो मुख्य दृष्टिकोणों को समझेंगे, एक आरोन बेक की कॉग्निटिव थ्योरी और दूसरा एल्बर्ट एलिस की रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी REBT। साथ ही इन्हें समर्थन देने वाले कुछ रिसर्च पर भी नजर डालेंगे। तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि नकारात्मक विचार डिप्रेशन में कैसे बदलते हैं और कॉग्निटिव थेरेपी कैसे काम करती है, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले कॉग्निटिव अप्रोच को समझते हैं। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि हमारे विचार हमारे भावनाओं और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। डिप्रेशन के मामले में कॉग्निटिव थ्योरिस्ट्स का मानना है कि नकारात्मक और अवास्तविक सोच के पैटर्न डिप्रेशन का मुख्य कारण और इसे बनाए रखने वाले कारक होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। आइए सबसे पहले आरोन बेक की कॉग्निटिव थ्योरी को समझते हैं। बेक ने कहा कि डिप्रेशन कॉग्निटिव ट्रायड से उत्पन्न होता है, यानी स्वयं, दुनिया और भविष्य के बारे में नकारात्मक विचार। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति सोच सकता है, मैं बेकार हूं। स्वयं के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण, दुनिया अन्यायपूर्ण है। दुनिया के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण, चीजें कभी बेहतर नहीं होंगी। भविष्य के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण। ये तीन तरह के विचार एक ऐसा दुष्चक्र बनाते हैं जो डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। बेक ने यह भी समझाया कि नकारात्मक स्कीमाज यानी बचपन में विकसित गहरे विश्वास डिप्रेशन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को बार बार आलोचना का सामना करना पड़ा हो तो वह यह मान सकता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। यह स्कीमा जब ट्रिगर होता है तो विकृत सोच का कारण बनता है। रिसर्च ने बेक की थ्योरी का समर्थन किया है। एक अध्ययन अलॉय इट एल 1999 में पाया गया कि जिन व्यक्तियों की सोच नकारात्मक होती है उनमें डिप्रेशन विकसित होने की संभावना अधिक होती है। इससे पता चलता है कि नकारात्मक विचार केवल डिप्रेशन का लक्षण नहीं है, बल्कि इसका कारण भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं
एल्बर्ट एलिस की, जिन्होंने रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी REBT विकसित की। एलिस का मानना था कि हमारी भावनाओं को हमारी घटनाओं से ज्यादा हमारे विश्वास प्रभावित करते हैं। उन्होंने इसे समझाने के लिए ABC मॉडल पेश किया। ABC मॉडल के अनुसार A है एक्टिवेटिंग इवेंट, जैसे परीक्षा में फेल होना। B है विश्वास, जैसे मैं एक असफल व्यक्ति हूं। C है इसका भावनात्मक परिणाम, जैसे निराशा। एलिस ने कहा कि अवास्तविक और कठोर विश्वास, जैसे मुझे हर चीज में सफल होना चाहिए, नकारात्मक भावनाओं और डिप्रेशन का कारण बनते हैं। कि का उद्देश्य इन अवास्तविक विश्वासों को तर्कसंगत और रचनात्मक विचारों से बदलना है। अब सवाल उठता है कि बेक और एलिस के दृष्टिकोण में क्या अंतर है। दोनों सहमत हैं कि डिप्रेशन का कारण दोषपूर्ण सोच है, लेकिन उनका फोकस थोड़ा अलग है। बेक विचारों की सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कॉग्निटिव ट्रायड, जबकि एलिस विश्वासों की अतार्किकता और उन्हें चुनौती देने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। आसान भाषा में कहें, बेक पूछते हैं आप क्या सोच रहे हैं, और एलिस पूछते हैं आप ऐसा क्यों मानते हैं। दोनों दृष्टिकोण बेहद प्रभावशाली हैं, और आज के समय में सबसे प्रभावी उपचार कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT का आधार है। तो दोस्तों, ये थी डिप्रेशन की कॉग्निटिव व्याख्या। बेक और एलिस दोनों के दृष्टिकोण ने दिखाया कि कैसे हमारे विचार और विश्वास हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये थ्योरीज हमें ये आशा देती हैं कि अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगली बार हम कौन से विषय पर बात करें। धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं।